नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज आर का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज आर पे। राजधानी लखनऊ के आलमबाग वीआईपी रोड स्थित केके पैलेस में नगर निगम जोन 5 के कम्युनिटी किचन का कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने निरीक्षण किया। मौके पर महापौर संयुक्ता भाटिया और कैंट विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेश चंद्र तिवारी व जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश भी उपस्थित रहे। इस दौरान नगर आयुक्त सहित नगर निगम जोन 8 के समस्त अधिकारी व कर्मचारी गण भी उपस्थित रहे। बता दें कि इस कम्युनिटी किचन से प्रतिदिन लॉकडाउन से प्रभावित 7,000 से अधिक गरीबों को भोजन वितरित किया जाता है। निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपनी तरफ से कम्युनिटी किचन के लिए 11,000 रुपये का चेक सहयोगार्थ दिया। ये जनपद लखनऊ में 17 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। इन सभी कम्युनिटी किचन्स के माध्यम से कॉक फूड, बना बनाया भोजन, पका हुआ भोजन जिन लोगों के माध्यम से डिमांड आती है इनको दिया जा रहा है। लखनऊ जनपद में प्रतिदिन लगभग 1,40,000 से 1,45,000 लोगों तक ये भोजन पहुंचाया जा रहा है दोनों समय का। इसके साथ ही साथ जो परिवार इनसे प्रभावित हैं या उनके पास अभी राशन की अनुपलब्धता है या कमी है, इन लोगों को भी जो ड्राई राशन के किट्स हैं, भले ही वो जनपद लखनऊ के हों, अन्य जनपदों के यहाँ बाहर के भी आए हुए जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं, इन सभी लोगों को ये सर्वाइवल किट, ड्राई राशन किट भी निःशुल्क दिया जा रहा है। सर, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे बाहरी लोग जुड़े हुए हैं जो बटर होम में नहीं हैं, बाहर हैं, झूठ बना के हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, नादरगंज की बेल्ट है, वहाँ पर मजदूरों को सूचना मिली है रुके रहने की, कुछ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है, वो बाहर बैठे हुए हैं, इसके लिए क्या कार्रवाई? देखिए, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो कहीं अन्य स्थलों पे भी, जैसे जहाँ उनकी फैक्ट्री चलती है उन क्षेत्रों में अगर रुके हुए हैं, इन सभी को भी सूचीबद्ध किया गया है और एक विशेष अभियान चला करके इन सभी लोगों तक ड्राई राशन का जो किट है, जो कि एक परिवार के लिए 10 दिनों तक से 10 से 12 दिनों तक के लिए रहता है, इनको ये निःशुल्क वितरण भी कराया जा रहा है। धन्यवाद। कोरोना महामारी में जनता से एक अपील। देखिए, आपके माध्यम से मैं सभी लखनऊ निवासियों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें और सभी लोगों को मिलजुल करके इस अनुपालन को सुनिश्चित भी करना है ताकि इन चीज़ों को समाप्त करें। इस क्षेत्र में जो कम्युनिटी किचन को देखने आया था, नगर निगम के 8 कम्युनिटी किचन चल रहे हैं। इस किचन से लगभग 6,000 लाभार्थियों को रोज़ कुक्ड पैकेट सप्लाई हो रहा है और ये लगातार जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ उसके तुरंत बाद से ये प्रारंभ हुआ था। ये जब प्रारंभ हुआ था तब लगभग 3,000 साढ़े 3,000 पैकेट्स रोज़ बनते थे, लेकिन लोगों की मांग पर और आवश्यकता को देखते हुए ये बढ़कर अब लगभग 6,000 हो गया। मैं सभी सहयोगियों को बधाई देना चाहता हूँ और विशेष रूप से हमारी मेयर साहब जो आज के इस मौके पर हमारे साथ में हैं, सम्माननीय संयुक्ता भाटिया जी और उनकी पूरी टीम को, नगर आयुक्त सहित पूरी टीम को भी बधाई देते हैं। तो जो बहुत शिद्दत के साथ उन्होंने ये सेवा का कार्य कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में इस कोरोना के फैलाव को रोकने में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है और उनकी रणनीति के वजह से, उनकी सख्ती के कारण ही लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सफल हुआ और इसीलिए कोरोना जैसी महामारी का फैलाव यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो सका। आज भी लगभग 1 महीने से अधिक हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश जिस दिन कोरोना प्रारंभ हुआ था उस दिन केवल एक हमारे पास टेस्टिंग सेंटर था। आज 17 टेस्टिंग सेंटर हो गए। आगरा में भी 2 सेंटर हो गए, तो 17 स्थानों पर 3,000 से ज़्यादा टेस्टिंग एक दिन में संभव है। इसके अतिरिक्त 2 मशीनों के लिए और आदेश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से रुचि लेकर एक KGMU में एक कोबास मशीन जो एक दिन में 12 टेस्टिंग करने की जिसकी क्षमता है, और ये KGMU के लिए और SGPGI के लिए तो 2 मशीनें और आ जाएंगी। तो निश्चित रूप से हमारी क्षमता टेस्टिंग की 2,400 करीब बढ़ जाएगी। जिन जिलों में कोरोना मरीज है वहाँ पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ,
ये ख़ास तौर से उन ज़िलों में विशेष रूप से देखभाल हो सके, जो सरकारी आदेश और निर्देश हैं उनका ठीक प्रकार से पालन हो सके, इसलिए वहाँ पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और हमारे पास जितने भी इस समय पेशेंट हैं उससे ज़्यादा हमारे पास व्यवस्था है, हर प्रकार से आइसोलेटेड बेड्स भी हैं, वेंटिलेटर्स भी हैं। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो स्वास्थ्य कर्मियों को किसी प्रकार से अगर वो हमले के शिकार हों तो उस संबंध में एक अध्यादेश लाकर उन लोगों के लिए सज़ा का प्रावधान भी किया है कि 3 महीने से लेकर और 7 साल तक की सज़ा उन लोगों को हो सकती है जो किसी प्रकार से हमारी मेडिकल टीम को किसी प्रकार से अगर हमला करेंगे। इसके लिए हम बहुत बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। और केंद्र सरकार ने अभी हमको 25 वेंटिलेटर्स भी दिए हैं, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर वो लोग ना होते तो कि हम लोगों की सक्रियता की वजह से, हमारी सरकार की सक्रियता की वजह से और मुख्यमंत्री जी के विशेष रुचि लेने के कारण इस बीमारी का फैलाव काफ़ी कुछ सीमित रहा है उत्तर प्रदेश में। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं, हम सभी लोगों से ये उम्मीद करते हैं, सभी से अपील भी करते हैं कि इसी प्रकार से लॉकडाउन का पालन भी करते रहें और सरकारी आदेशों निर्देश का पालन करें। कल से रमज़ान प्रारंभ हो रहे हैं। हम सभी अपने मुस्लिम भाइयों से भी अपील करेंगे कि वो अपने तमाम सभी कस्टम्स और ट्रेडिशंस घर से ही परफॉर्म करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, चाहे नमाज का वो हो और चाहे तरावीह का। अगर वो घर से परफॉर्म करेंगे, जैसा कि उनके धर्मगुरुओं ने भी, कई लोगों ने इस बात की अपील भी की है, हम उसका स्वागत भी करते हैं और ये ज़रूर चाहेंगे कि वो इसका पूरी तरीके से पालन करें। धन्यवाद। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज आवर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।